जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिस्क के एक्सिस पर और सेंटर पर निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज सर्कुलर डिस्क। डिस्क पे निकालना है तो केस 1 लेते हैं। तो केस 1 में क्या होगा? केस 1 होगा केस 1 एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर। ठीक है, सेंटर पे। तो सबसे पहले हम डिस्क एक बना लेते हैं। ये एक डिस्क हो गया। ठीक है, डिस्क का रेडियस क्या है? आर हो गया। चूंकि डिस्क बहुत सारे छोटे छोटे रिंग से बना हुआ होते हैं, तो एक रिंग है, ठीक है, जिसका रेडियस ए है और रेडियल थिकनेस डी ए है, डी ए, जिसका टोटल चार्ज डी क्यू है। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं लेट अस consider let us consider that the disk is consisting of so many ring, चार्ज रिंग। ठीक है, लिखेंगे let us consider one charge ring having radius a and radial thickness dA and having charge dQ. potential due to ring dV बराबर होता है 1/4πε0 dQ बाई ए। अब हमें यहाँ Q का वैल्यू निकालना है। Q कैसे निकालेगा? सबसे पहले हम ये देखेंगे, साइड वर्क में देखेंगे। साइड वर्क में क्योंकि पाई आर स्क्वायर में डिस्क में चार्ज Q था, पूरा डिस्क में चार्ज Q है, तो यूनिट में चार्ज हो जाएगा Q/πr²। लेकिन हमको एक रिंग में निकालना है, तो रिंग में निकालना है तो क्या होगा उसका? तो 2πa इंटू डी ए, थिकनेस डी ए है, में जितना जो चार्ज होगा Q इंटू 2πr², 2πa इंटू डी ए, जितना चार्ज होगा डी क्यू के बराबर होगा। ये पाई से ये पाई खत्म, तो डी क्यू बराबर हो जाएगा 2qa इंटू डी ए बटा r²। ठीक है, इस Q का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो dV बराबर कितना हो गया? 1/4πε0। dQ की जगह पर कितना लिखना है? 2q इंटू a इंटू डी ए बटा r²। पहले से 1/a था, ठीक है। तो यहाँ से dV का अरेंज इसको करते हैं, तो dV बराबर 1/4πε0 2q बटा r²। अब हम देखेंगे क्या है, a इंटू ये, इस a से ये एक खत्म, तो हमारे पास कितना हो गया? डी ए। ठीक है, अब आगे इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ तक पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट, ऊपर से थोड़ा सा मिटाते हैं, अब आप लोग नीचे वाला लिखेंगे।
चलिए तो dv बराबर क्या हो गया, तो हम लिखेंगे तो dv बराबर है 1/4 2q बटा आर स्क्वायर इंटू dA। अब लिखेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क। तो dv बराबर हो जाएगा कितना, 1/4 2q बटा आर स्क्वायर इंटू dA। देखिए रेडियस 0 था, रेडियस 0 पे था, यहाँ r तो पोटेंशियल भी, जब r हो गया अब दोनों इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन dv का इंटीग्रेशन भी हो गया, अपर लिमिट भी है लोअर लिमिट 0 है, 1/4 2q बटा आर स्क्वायर। dA का इंटीग्रेशन होता है a, अपर लिमिट r है लोअर लिमिट 0 है, तो यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं, फाइनल माइनस 2q बटा आर स्क्वायर इंटू ए की जगह पर r -0, तो हमारा तो v बराबर हो गया 1/4 इंटू 2q बटा आर स्क्वायर इंटू r, इस r से ये r खत्म, तो v बराबर क्या हो गया 1/4 2q बटा r। तो हमने क्या देखा कि चार्ज डिस्क के सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है 1/4 2q बटा आर के बराबर, तो इसको रिमेंबर कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको याद कर लेंगे, रिमेंबर। डिस्क के सेंटर पर हमारे पोटेंशियल निकल चुका है, अब हम निकालते हैं डिस्क के एक्सिस पे। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम पोटेंशियल निकालेंगे, केस 2 में लिखेंगे एट इट्स एक्सिस, तो हम सबसे पहले डिस्क बना लेते हैं एक्सिस पे। तो डिस्क हमारा हो जाएगा ये हमारा 4 डिस्क है, ठीक है, और सेंटर से P दूरी पे सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है x, ठीक है, और इस डिस्क का जो रेडियस होगा, इस डिस्क का जो रेडियस है वो r है, लेकिन डिस्क बहुत सारे रिंग का बना होता है, तो एक रिंग का जो रेडियस हमारे पास है वो है b, और रेडियल थिकनेस db है, db, ये b हो गया, और इसका चार्ज हो गया dq, ठीक है। अब यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिलाते हैं, तो ये डिस्टेंस हो गया कितना, ये x प्लस ये b, तो हो गया b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग एट इट्स एक्सिस, तो पोटेंशियल हो जाएगा कितना, dv बराबर 1/4 dq, डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, रूट अंडर
बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास क्या है, क्यू है, एक्स बी के टर्म में वेरिएबल्स है, तो क्यू को यहाँ क्यू को बी के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइड वर्क करेंगे, डी क्यू का वैल्यू हमें यहाँ से डी क्यू के चार्ज का वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, चूंकि पाई आर स्क्वायर में चार्ज क्यू है तो यूनिट में क्यू बटा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई बी रेडियल थिकनेस डी बी है, उसमें जितना चार्ज होगा वो डी क्यू के बराबर होगा, 2 पाई बी इंटू डी बी, जो डी क्यू के बराबर होगा, पाई से पाई खत्म, तो डी क्यू बराबर यहाँ हो गया कितना, 2q बटा आर स्क्वायर बी इंटू डी बी। चलिए ये यहाँ ये पुट करते हैं यहाँ पे, तो डी बी बराबर हमारे क्या मालूम हो गया, वहाँ से पुट करते हैं डी क्यू का वैल्यू 1/4πε0, डी क्यू का वैल्यू कितना है 2q बटा आर स्क्वायर इंटू बी इंटू डी बी, बी इंटू डी बी बटा रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको अरेंज करेंगे थोड़ा सा, 2q बटा आर स्क्वायर बी पोटेंशियल ड्यू टू, अब पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क के कारण निकालेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क, तो क्या होगा पोटेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ डी बी 1/4πε0 2q बटा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी बी बटा रूट अंडर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जीरो पोटेंशियल जीरो है तो जीरो पे, यहाँ ये डिस्टेंस रेडियस आर हो गया तो पोटेंशियल बी, ठीक है। तो यहाँ से पोटेंशियल ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी माइनस जीरो, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4πε0 2q बटा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ आर बी इंटू डी बी बटा रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को कुछ मान लेते हैं, इस इंटीग्रेशन को, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसे कुछ मानना पड़ेगा, इसे तो हम मानते हैं क्या, आई लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी बी बटा रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ऊपर से मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको पॉज करके लिखेंगे फटाफट। चलिए मैं मिटा रहा हूँ, चलिए तो आई बराबर हमारे पास क्या है, आई बराबर है कितना, इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी बी बटा रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, कैसे मिटा देते हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए नीचे वाले टर्म्स को हम मान लेते हैं, तो जेड बराबर पुट करते हैं, पुट सॉल्व करना है इस इंटीग्रेशन को, तो z इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो x ये कांस्टेंट है, b वेरिएबल है, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dz बराबर लिखेंगे 2b इंटू डी बी प्लस 0, ये चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो dz बराबर हम लिखेंगे कितना 2 इंटू बी इंटू डी बी। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, b इंटू डी बी यहाँ है, b इंटू डी बी यहाँ है, तो b इंटू डी बी को एक तरफ करते हैं और जो रिमेनिंग बच जाता है, उसको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसके जगह पे b इंटू डी बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम चूंकि I बराबर है b इंटू डी बी बटा रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम इसका लिख सकते हैं डी जेड बटा 2। इसको जेड माना गया था तो इसको क्या कर सकते हैं डी जेड। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं और डी जेड बटा रूट जेड। ठीक है, चूंकि ये अब ये इस फॉर्म में है, इंटीग्रेशन क्या है z⁻1/2 इंटू डी जेड, ये किस फॉर्म में है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n इंटू डी एक्स के फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1 बटा n+1। इस फॉर्म में n के जगह पर यहाँ -1/2 है तो इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका यूज करते हैं, चलिए इसको यूज करते हैं, साइड में देखते हैं इसको यूज करके। ठीक है, यहाँ से साइड, तो हमारा कितना हो गया 1/2, इसको इंटीग्रेट करने पर कितना हो गया, इंटीग्रेट की तो मेरे कितना आ गया 1/2/1/2, ये 1/1/2 से 1/2 खत्म, तो I बराबर मालूम कितना हो गया, तो I बराबर हो गया रूट जेड। ठीक है, चलिए इसी तरह मिटाते हैं। अब चलिए इतना हो गया I बराबर इतना, तो हमको पहले से पता था कि इंटीग्रेशन पोटेंशियल V बराबर था कितना 1/4πε0 2q बटा r स्क्वायर इंटीग्रेशन b इंटू डी बी बटा रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना था, तो यहाँ से हमें पता क्या चला कि इसको इंटीग्रेट किए थे तो v बराबर हो जाएगा कितना 1/4πε0, इंटीग्रेशन था कितना 2q बटा r स्क्वायर, और I माने थे इतना को, I टर्म्स को I माने थे, तो कितना था रूट जेड, अपर लिमिट कितना है r था, लोअर लिमिट 0, तो v बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2q बटा r स्क्वायर, और रूट जेड के अंदर माने का वैल्यू था, जेड का वैल्यू था बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट r, तो v बराबर हम क्या लिखेंगे 1/4πε0 2q बटा r स्क्वायर। अब इस रूट के अंदर में जो b है, b की जगह पर r लिखेंगे तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो v बराबर मेरे पास आ गया 2q बटा r स्क्वायर इंटू रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो हमने देखा ये क्या आ गया, डिस्क के एक्सिस पे जो पोटेंशियल होता है वो है 1/4πε0 2q बटा r स्क्वायर इंटू रूट अंडर r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।